इस वक्त की बड़ी खबर गोवा अग्निकांड को लेकर आरोपियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। आरोपियों के नाइट क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लबों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब पीला पंजा पहुंचा और लूथरा ब्रदर्स के अवैध ठिकानों पर जब ये कार्रवाई चली है। गोवा अग्निकांड में ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपियों के नाइट क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स फिलहाल देश से बाहर, उस पर वार पलटवार, लेकिन गोवा अग्निकांड में जिस तरीके से लोगों की जानें गई उसके बाद सरकार चौतरफा अब एक्शन मोड में है। यह तस्वीर आप देखिए, जो नाइट क्लब समंदर किनारे, वहां पर बुलडोजर पहुंचा। अब 3 तस्वीरें आपके सामने है। गोवा में भीषण अग्निकांड, क्लब पर बुलडोजर एक्शन, और मकसद और संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी हालत में लूथरा ब्रदर्स को बख्शा नहीं जाए। चलो अभी ना नीचे जाके ना उधर से लेंगे, मतलब ये नाम पे आज। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, नाइट क्लब लूथरा ब्रदर्स का, और वहां पर बुलडोजर पहुंचा जब एक्शन हुआ। आप देखिए, जहां पर ये बना हुआ था नाइट क्लब, जहां पर के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा ये एक्शन ली जा रही है, जहां रोमियो लेन का ये वागातोर का क्लब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन होने के लिए 25 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उसके बाद यहाँ की सरकार जाग उठी है और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रमोद सावंत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज इस तरह से इलीगली ऑपरेट होती है, जहाँ सरकारी नियम तोड़े जाते हैं, उनको इस एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं पूरी तरह से ये क्लब तोड़ा जा रहा है बुलडोजर की मदद से। जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया था, ये पूरा स्ट्रक्चर इलीगल था, जो कि CRZ के कोस्टल रेगुलेशन जोन के कुछ नियम होते हैं, वो यहाँ ज़रूर तोड़े गए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इतना बड़ा है, ये एक अटेम्प्ट में तोड़ा भी नहीं जाएगा। और जिसके लिए अब JCB की मदद से यहाँ की कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन ये पूरा क्लब हम देख पाएंगे तो ये पूरे पहाड़ पे फैला हुआ है। ये सिर्फ उसका बेस था जो अभी तक तोड़ा गया है JCB की मदद से, लेकिन इसके बाद ऊपर के फ्लोर्स भी तोड़े जाएंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ 5 से 6 फ्लोर्स बनाए गए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी से बनाया हुआ है। लकड़ी और बाम्बू का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और अब ये पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और ये जो लोकेशन है वागातोर का, एक ऐसा प्राइम लोकेशन है जहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होना, एक बहुत करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की वर्थ है। ये यहाँ बनाने के लिए क्लियरेंस लेना, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये CRZ के अंदर आता है। इसके लिए कई सारी स्पेशल परमिशंस ली जाती है और जिसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अभी इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो, फिशरीज डिपार्टमेंट हो, उसके साथ ही PWD, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, इन सारे परमिशंस मिलने के बाद ही इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बना पाएगा। और ये एक पहाड़ में बनाया हुआ है, जिसके लिए सैकड़ों पेड़ भी यहाँ काटे जा चुके हैं। देख सकते हैं हम, ये क्लब के आजू बाजू पूरी तरह से पेड़ हमें नज़र आते हैं। लेकिन ये बनाने के लिए खास करके 4 से 5 साल पहले जब ये बनाया गया, तब यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया और उसके बाद ये क्लब बना है। और वही एक रेगुलेशन का वायलेशन नहीं तो कई और भी नियम यहाँ पे मोड़े गए हैं। जैसे कि CRZ के नियम है, उसके अनुसार समुद्र जो कोस्टल लाइन होती है, वहाँ से 500 मीटर तक की दूरी तक का ये सारा स्ट्रक्चर CRZ में आता है, ये जोन, और उसकी लेवल के हिसाब से उसको परमिशन दी जाती है। लेकिन 500 मीटर की दूरी तो ये बिल्कुल नहीं है, ये ठीक बीचों बीच समुद्र के बीच यहाँ बना हुआ है। और यहाँ तक जो समुंदर का पानी है वो यहाँ तक आता है और लोगों को एक लग्जरियस क्लब की फीलिंग देने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ भी कई सारे नियम तोड़े गए हैं और ये बनाया गया है। लेकिन अब ओनर्स के अरेस्ट के लिए गोवा पुलिस थाईलैंड तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। जो लूथरा भाई, दोनों भाई इस आग की घटना के बाद देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है। अब CBI और थाई
अथॉरिटीज़ की मदद से वो सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि गोवा में इन भाइयों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी अब सील की जा चुकी है। और सबसे बड़ी एक्शन अब इस वागातोर के रोमियो लेन पे हम होते हुए नज़र हमें आ रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर अब गोवा में नहीं टिक पाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। जो भी इस वायलेशन CRZ का वायलेशन करेगा उस लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लबों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब पीला पंजा पहुंचा और लूथरा ब्रदर्स के अवैध ठिकानों पर जब ये कार्रवाई चली है। गोवा अग्निकांड में ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपियों के नाइट क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स फिलहाल देश से बाहर, उस पर वार पलटवार। लेकिन गोवा अग्निकांड में जिस तरीके से लोगों की जानें गई उसके बाद सरकार चौतरफा अब एक्शन मोड में है। यह तस्वीर आप देखिए, जो नाइट क्लब समंदर किनारे, वहां पर बुलडोजर पहुंचा। अब 3 तस्वीरें आपके सामने है। गोवा में भीषण अग्निकांड, क्लब पर बुलडोजर एक्शन, और मकसद और संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी हालत में लूथरा ब्रदर्स को बख्शा नहीं जाए। चलो अभी ना नीचे जाके ना उधर से लेंगे, मतलब ये नाम पे आज अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है नाइट क्लब लूथरा ब्रदर्स का, और वहां पर बुलडोजर पहुंचा जब एक्शन हुआ। आप देखिए, जहां पर ये बना हुआ था नाइट क्लब, जहां पर के द्वारा गोवा सरकार के द्वारा ये एक्शन ली जा रही है, जहां रोमियो लेन का ये वागातोर का क्लब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन होने के लिए 25 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उसके बाद यहाँ की सरकार जाग उठी है और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रमोद सावंत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज इस तरह से इलीगली ऑपरेट होती है, जहाँ सरकारी नियम तोड़े जाते हैं, उनको इस एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं पूरी तरह से ये क्लब तोड़ा जा रहा है बुलडोजर की मदद से। जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया था, ये पूरा स्ट्रक्चर इलीगल था, जो कि CRZ के कोस्टल रेगुलेशन जोन के कुछ नियम होते हैं वो यहाँ ज़रूर तोड़े गए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इतना बड़ा है, ये एक अटेम्प्ट में तोड़ा भी नहीं जाएगा। और जिसके लिए अब JCB की मदद से यहाँ की कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन ये पूरा क्लब हम देख पाएंगे तो ये पूरे पहाड़ पे फैला हुआ है। ये सिर्फ उसका बेस था जो अभी तक तोड़ा गया है JCB की मदद से, लेकिन इसके बाद ऊपर के फ्लोर्स भी तोड़े जाएंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ 5 से 6 फ्लोर्स बनाए गए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी से बनाया हुआ है। लकड़ी और बाम्बू का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और अब ये पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और ये जो लोकेशन है वागातोर का, एक ऐसा प्राइम लोकेशन है जहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होना, एक बहुत करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की वर्थ है। ये यहाँ बनाने के लिए क्लियरेंस लेना ये भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये CRZ के अंदर आता है। इसके लिए कई सारी स्पेशल परमिशंस ली जाती है और जिसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अभी इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो, फिशरीज डिपार्टमेंट हो, उसके साथ ही PWD, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, इन सारे परमिशंस मिलने के बाद ही इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बना पाएगा। और ये एक पहाड़ में बनाया हुआ है, जिसके लिए सैकड़ों पेड़ भी यहाँ काटे जा चुके हैं। देख सकते हैं हम, ये क्लब के आजू बाजू पूरी तरह से पेड़ हमें नज़र आते हैं। लेकिन ये बनाने के लिए खास करके 4 से 5 साल पहले जब ये बनाया गया, तब यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया और उसके बाद ये क्लब बना है। और वही एक रेगुलेशन का वायलेशन नहीं तो कई और भी नियम यहाँ पे मोड़े गए हैं। जैसे कि CRZ के नियम है, उसके अनुसार समुद्र जो कोस्टल लाइन होती है वहाँ से 500 मीटर तक की दूरी तक का ये सारा स्ट्रक्चर CRZ में आता है, ये जोन, और उसकी लेवल के हिसाब से उसको परमिशन दी जाती है। लेकिन 500 मीटर की दूरी तो ये बिल्कुल नहीं है, ये ठीक बीचों बीच समुद्र के बीच यहाँ बना हुआ है। और यहाँ तक जो
समुंदर का पानी है वो यहाँ तक आता है और लोगों को एक लग्जरियस क्लब की फीलिंग देने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ भी कई सारे नियम तोड़े गए हैं और ये बनाया गया है। लेकिन अब ओनर्स के अरेस्ट के लिए गोवा पुलिस थाईलैंड तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। जो लूथरा भाई, दोनों भाई इस आग की घटना के बाद देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सीबीआई और थाई अथॉरिटीज़ की मदद से वो सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि गोवा में इन भाइयों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी अब सील की जा चुकी है। और सबसे बड़ी एक्शन अब इस वागातोर के रोमियो लेन पे हम होते हुए नज़र हमें आ रहा है। और ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर अब गोवा में नहीं टिक पाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। जो भी इस वायलेशन CRZ का वायलेशन करेगा